बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या है और क्या करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इनके चार्ट्स। तो सबसे पहले निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी के तहत में जैसा मैंने कहा था थर्सडे को कि मार्केट साइडवेज रहेगी, देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास साइडवेज रही। जो कुछ करना था वो सुबह गैप अप ओपनिंग देकर और उसके बाद 12:30 बजे तक उन्होंने कर लिया था, और उसके बाद मार्केट सेम रेंज में घूमती रही घूमती रही घूमती रही। फ्री में मीटिंग डे था, और ऐसा ही दिन मुझे लग रहा है कि मंडे भी रह सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी तरफ मूवमेंट होती दिख नहीं रही है। हालांकि अभी जो ग्लोबल इंडाइसिस को देखा जाए या ग्लोबल डेटा के हिसाब से तो लग रहा है कि नीचे गैप डाउन ओपनिंग होगी, बट मुझे उसके बाद बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। जो कुछ भी होगा ओपनिंग में या उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे में, उसके बाद क्या बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगा पता नहीं। 12-1 बजे तक तो मार्केट वहीं रहने वाली है ऐसा लग रहा है। उसके बाद एफ आई आई अगर कुछ करते हैं तो वो देखने की बात होगी। चलिए तो लेवल्स देख लेते हैं। तो अगर निफ्टी के अगर ऊपर के लेवल देखे जाएं तो ऊपर की तरफ जाते हुए हम 16,650 पहला लेवल बनता है ऊपर की तरफ में। और दूसरा लेवल अगर हम बात करें तो वो बनता है करीब करीब 16,750 से 800 मान लीजिए। और उससे अगला लेवल बनता है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही क्रिटिकल लेवल है, 16,800 से 850। इसको पार करना होगा निफ्टी को, अगर ये कहना है कि अब डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया है। इससे नीचे तक ये कभी भी डाउन ट्रेंड में है, बियर टेरिटरी में है, और अभी ये बढ़ेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि जो पहला लेवल था वो 16,450 का था, इसे पार करके 620 पे खड़ा है। बट द कन्फर्मेशन जो कहते हैं, मैं कहता हूँ हर बार, वो तब आएगी जब 16,850 के ऊपर बंद कर ये कम से कम 2 दिन खड़ा हो जाएगा। जो कीप एन आई, इस लेवल को पार अगर करता है तो फिर 16,946 का अगला लेवल होगा। 946 से 17,000 लगा लीजिए, 17,000 को पार करता है तो 17,078 का लेवल निकल के आता है अगला। और अगर उससे ऊपर जाते हैं तो फिर 17,172 का लेवल आता है, और ये फिर से एक स्टिफ रेजिस्टेंस होगी 17,200। 17,172 को पार करना थोड़ा सा टफ रहेगा, और इसको पार कर ले अगर मार्केट 17,250 को, तो फिर हम बुल ट्रेंड में आ जाएंगे, और फिर जो मज़ा आएगा वो बहुत बढ़िया होगा। चलिए खैर, जब होगा तब होगा। नीचे देख लेते हैं डाउन ट्रेंड में अगर रहता है या नीचे के लेवल रहते हैं तो क्या रहते हैं। तो पहला लेवल नीचे का जो है वो 16,570। दूसरा लेवल अगला जो थोड़ा ज़्यादा स्टिफर रेजिस्टेंस रहेगी वो बनता है 16,450-60 मान लीजिए। और अगर उसके नीचे चलते हैं तो छोटी सी रेजिस्टेंस और है 16,400 की, और अगर उसको पार कर लेते हैं हम तो फिर नीचे की तरफ 16,200 की तरफ बढ़ेंगे। 16,200 को अगर तोड़ दिया तो ये एक चिंता का विषय होगा। इसका मतलब फिर जो मैं ऊपर के लिए कह रहा हूँ कि इसके ऊपर बियर ट्रेंड ख़त्म हो गया, मगर यहाँ पे 16,200 के नीचे अगर हम ट्रेड करते हैं थोड़ी देर तो इसका मतलब कि बियर ट्रेंड अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाले हैं। अगला लेवल होगा 16,135, उसके आगे अगला लेवल होगा 15,970 से 950, और उससे अगला लेवल होगा 15,690। इससे ज़्यादा नीचे हमें नहीं जाना चाहिए, बट अगर फिर भी अगर गए और यहाँ से कोई बाउंस नहीं आया तो अगला लेवल होगा 15,550, और यहाँ पर आप एक अच्छी खासी बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अपना 30-40% इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट नीचे भी गई तो वापस आकर यहाँ तक तो आएगी शायद। तो खैर एनी विच वेज बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा ये। नीचे के लिए इतना बहुत होगा, ऊपर के लेवल हम देख चुके हैं। आइए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी की सीधा लेवल्स पे बात कर लेते हैं बिना इधर उधर की बात करे हुए। अगर मूवमेंट हुई तो इसमें बहुत सारी रेजिस्टेंस है, नीचे भी और ऊपर भी बहुत छोटे 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 गेम चल रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि पैसा बन पाएगा, और जो कुछ करना है लगता है वो बैंक निफ्टी को ही करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा आगे निफ्टी में। हालांकि इसने नीचे भी गैप छोड़ रखा है, ऊपर भी गैप छोड़ा हुआ है, पीछे की तरफ 2 दिन पहले का भी गैप छोड़ा हुआ है। कई दिन से ये ऐसे चल रहा है, तो ये एक बड़े मूवमेंट की तैयारी होती है आमतौर पे। देखिए यहाँ पे गैप छोड़ा था इसने, इसको ये फिल करते हुए आया तो हमें लगा कि इसको फिल करेगा, लेकिन ये इसको फिल करने के बजाय ऊपर कर गया गैप अप। और उसके बाद फिर ये नीचे आया है, तो नीचे इसने अभी तक पूरा गैप फिल नहीं करा है, या कहें कहें कि कर दिया है, मालूम नहीं। क्योंकि अगर इसको माने कि कर दिया है तो ये ऊपर जा रहा है,
और अगर ये माने, क्योंकि ये वाली कैंडल से और इस वाली कैंडल के बीच का गैप देखें तो ये गैप है अभी, तो इसको फिल करना है तो फिर ये नीचे भी आएगा। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग डेटा है अभी, इसलिए अभी मैं इसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं। लेकिन हाँ, जो ऑप्शन चेन का डेटा दिख रहा है और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, तो ये साइडवेज भी रह सकता है। तो गौर फरमाइएगा। मेरे हिसाब से मंडे विल नॉट बी अ वेरी गुड डे टू ट्रेड, और प्रीमियम्स खाए जाएंगे। इट विल बी अ प्रीमियम मीटिंग डे, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। चलिए लेवल्स देख लेते हैं। ऊपर की तरफ अगर बैंक निफ्टी जाता है तो 34,580 से पहली लेवल शुरू होता है ऊपर का। और अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे छोटे छोटे लेवल हैं, मेरा बताने का दिल नहीं है बट बता देता हूं फिर भी। 34,700 पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद 34,790 पे छोटी सी रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद अगली रेजिस्टेंस लगभग 34,900 पे है। उससे अगली रेजिस्टेंस 35,000 पे है। उससे अगली रेजिस्टेंस निकल के आ रही है जो वो 35,100 पे भी है। उसके ऊपर अगर एक और देखते हैं तो 35,300 पे आके एक फिर रेजिस्टेंस आती है जो थोड़ा सबसे बड़ा गैप है। और उसके बाद फिर 35,400 पे फिर एक रेजिस्टेंस है। क्या हो रहा है पता नहीं, मतलब रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। खैर एनी विच जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो 35,700 को अगर पार कर लेती है तो 35,700 के ऊपर फिर ये एक दो तीन और छोटी छोटी रेजिस्टेंस हैं, मैं उनको नहीं बता रहा हूँ आपको, सीधा बता रहा हूँ। 36,000 के ऊपर अगर जाता है तो आप 36,300 के लिए ट्रेड ले सकते हैं। 300 से 350 पे आके ये अटक सकता है। और उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो 36,500, 36,500 के बाद 500 से 550, फिर उसके बाद 37,000। ठीक है, तो ये लेवल्स हो गए ऊपर के लिए। और अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे भी लगभग सेम ऐसा ही गेम है। फिर से बहुत सारे नंबर है, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, काम आएंगे। 34,400, 34,400 के नीचे अगर हम आते हैं तो छोटी सी रेजिस्टेंस 34,250 पे भी है रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद एक थोड़ी मोटी रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 34,100 से 34,000 के बीच में है। और अगर 34,000 को तोड़ के नीचे ट्रेड करती है तो 33,900। फिर उसके बाद एक बड़ी ही अटपटी सी रेजिस्टेंस बनती है। यहाँ पर आकर मार्केट को बाउंस करना चाहिए, और अगर नहीं करती है तो बहुत खतरनाक बात होगी। इसका मतलब हम डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं। ये लेवल है 33,600 और 85 से 700 मान लीजिए। 34,700 है ना, 34,000 नहीं, सॉरी, 33,700। 33,700 से 33,500 का लेवल नो ट्रेड जोन रहेगा। इसमें धंधा मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर या तो ये बाउंस लेगी, या ये यहाँ पर बहुत टाइम बिताएगी, या फिर ब्रेकआउट देगी। जो तीनों ही स्थिति में आपका ट्रेड गलत होने के चांसेस बहुत हाई हैं। और अगर कुछ नहीं करती है और यहाँ पर साइडवेज हो जाती है तो भी आपको ऑप्शंस में लॉस होगा। ठीक है, उसके बाद अगर अगला लेवल देखें तो वो 33,250 का निकलता है। उससे आगे फिर 33,100 से 33,000 का लेवल निकलता है। फिर उससे आगे अगर हम बात करें तो 32,795। यहाँ पर मार्केट को बाउंस ले लेना चाहिए इस बार अगर आती है, और ये डाउन ट्रेंड नहीं है जो कि ये दिखा रही है कि अब ख़त्म कर रही है। तो ये एक जगह है जहाँ से बाउंस की अच्छी प्रोबेबिलिटी बनती है। अगर यहाँ से नहीं लिया बाउंस तो यहाँ से तो मैक्सिमम उसको ले ही लेना चाहिए 32,500। अगर 32,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देती है मार्केट और 1 घंटा कर लेती है तो फिर आप देखिएगा, बहुत ही चिंता का विषय है, मार्केट नीचे जा रही है। और उसके बाद इंतज़ार फिर कर लीजिएगा कंफर्मेशन कैंडल का। 32,150 को अगर तोड़ दिया मार्केट ने तो फिर हम जा रहे हैं बढ़िया से नीचे, और एक नया लेवल आएगा जो कि बहुत ही खतरनाक होगा। तब हम 30,000 तक जा सकते हैं। वो जब ज़रूरत होगी तब हम बात करेंगे। फिलहाल कल के लिए इतना ही लेवल बहुत है मेरे ख्याल से। सो डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं